Hello students, in previous video we were discussing unnatural offences section 377 of IPC, and we were discussing this question and these cases, but I had to stop the video because of some technical issue. Now it is resolved, so we shall go further and we will revise it once again. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नास फाउंडेशन के केस में हमने क्या पढ़ा था। नास फाउंडेशन के केस में ये कहा गया था कि अगर दो होमोसेक्सुअल अपने कंसेंट से सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है, इसे सेक्शन 377 के परव्यू से अलग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे क्रिमिनलाइज करते हैं तो ये उनके आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। 2009 की जजमेंट के बाद हम 2013 की जजमेंट पे ध्यान देंगे। सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। इस केस में नास फाउंडेशन के केस को के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया गया। बहुत सारी क्यूरेटिव पिटिशंस फाइल कर दी गई थी जो नास फाउंडेशन का केस था उसके अगेंस्ट, कि इस डिसीजन को बदला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो उस जजमेंट को रिविजिट करेंगे। उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया कि LGBT को, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर को प्रोटेक्ट करने की एंजाइटी में दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरनेशनल प्रेसिडेंट को रिलाई किया है। ये काम जजेस का नहीं है, पार्लियामेंट का है, तो ये काम पार्लियामेंट को करना चाहिए। और होमोसेक्सुअल एक्टिविटी आज भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और उसके बाद जो होमोसेक्सुअल्स थे जो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने लग गए थे नास फाउंडेशन के केस के बाद, उनको एज अ ऑफेंडर ट्रीट किया जाने लगा। लोग उसे उसी नज़रों से देखते थे। बट उसके बाद आता है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया गया कि जो भी इंसान, भले वो हिजराज हैं, यूनक है, उन्हें अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का पूरा राइट है, उन्हें थर्ड जेंडर कंसिडर किया जाएगा। और ये उनकी राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। अगर उनका कोई बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वो अपना जेंडर खुद रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये उनका राइट है। उसके बाद आती है हमारी लैंडमार्क जजमेंट नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस में नास फाउंडेशन 2013 के केस को ओवर रूल कर दिया गया, जो कि होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को क्रिमिनलाइज करता था। इस केस में ये कह दिया गया कि जो सेक्सुअल एक्ट्स बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स है उसे क्रिमिनलाइज करना, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, आर्टिकल 19 राइट टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडेंटिटी एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। ये इसको वायलेट करता है। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT, ये 2009 का केस था जिसमें होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। फिर आता है सुरेश कुमार कौशल का केस, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन, ये 2013 का केस था जिसमें फिर से होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। देन कम्स नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ट्रांसजेंडर को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना उनका राइट समझा गया। देन कम्स नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। और द केसेस ऑफ ये फालतू है। सो द आंसर इज C, BDAC।